हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों, आज डिस्कशन करेंगे आपका जेई मेन डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया था 2002 से लेकर 2018 तक का जितना भी क्वेश्चन है बच्चों इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जब भी आपको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी कोई वीडियो लेक्चर अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और जो बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब चैनल ही देखते हैं कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब चैनल पर आपको लेक्चर मिलते रहता है, आप देख सकते हो। और हमेशा जेई मेन का बोर्ड लेवल जो भी होता है हर एक प्रीवियस ईयर सब जो अपलोड करते रहते हैं, कुछ कंसेप्ट भी अपलोड करते रहते हैं। और लाइव क्लासेस में आपको फुल्ली कवर किया जाएगा। और जो बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लो, फिर बाद में वो ऑफलाइन क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये जेई मेन का डिटरमिनेंट्स चैप्टर आपका बच्चों डिटरमिनेंट्स है जेई मेन 2002 से लेकर 2018 तक पूरा डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों 2002 का है, ये भी 2002 का क्वेश्चन है और ये भी आपका 2002 का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आपका बच्चों 2002 का है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, इफ एल एम एन आर पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब एल एम एन जो है बच्चों आपको पी क्यू आर एथ टर्म एपी का दिया हुआ है। और ऑल पॉजिटिव मतलब लिख दिया है कि जीपी का कोई भी टर्म निगेटिव नहीं है क्योंकि लॉग लिया गया है। और लॉग जब भी लिया जाता है तो कोई टर्म निगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि लॉग के अंदर में हमेशा पॉजिटिव टर्म होता है बच्चों। तो लॉग एल एम एन, तो एम एल एम एन आपका पॉजिटिव है और पी एथ क्यू एथ आर एथ भी पॉजिटिव है क्योंकि टर्म का पोजीशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, इसीलिए लिखा है पॉजिटिव। अब आते हैं बच्चों, बोला है कि एल एम एन जो है आपका पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म है, मतलब टीपी जो है बच्चों वो एल के बराबर है। और टीपी का फॉर्मूला लगा दो ए इंटू, अच्छा स्मॉल आर यूज नहीं कर सकते हैं बच्चों क्योंकि स्मॉल आर पहले से यूज किया हुआ है। स्मॉल आर और ये डिटरमिनेंट का आपका वैल्यू निकालने बोल रहा था, ए इंटू कैपिटल आर यूज कर लो, ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन इंटू एल। अब यहाँ से बच्चों टी क्यू का जब बात आएगा वो आपको एम के बराबर दिया हुआ है, तो ए इंटू आर की पावर बच्चों क्या यूज करेंगे क्यू माइनस वन, और ये किसके बराबर है एम के बराबर। और टी आर जो है बच्चों आपको एन के बराबर दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग स्मॉल आर यूज नहीं किए और स्मॉल आर यूज कर लेते फिर मैच कर जाता है। और कॉमन रेशियो बच्चों आर होता है, इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फर्स्ट टर्म ए मान लिए है और कॉमन रेशियो कैपिटल आर मान लिया। अब ये क्या करते हैं, हर एक में लॉग लेने बोला है तो आप हर एक में लॉग ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप टेकिंग लॉग लोगे, डिटरमिनेंट बाद में बच्चों सॉल्व करेंगे, वैसे इसको याद रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो डायरेक्ट आपको क्लास में नोट में लिखा देते हैं बच्चों कि अगर कोई भी टर्म आपको एक जीपी में है और उसका लॉग लोगे तो वो एपी बन जाता है, जीपी में लॉग लेने से वो एपी बन जाता है। और ये भी एपी, ये भी एपी, ये भी एपी, आंसर डायरेक्ट बोल दो जीरो, लेकिन चलो बनाना है तो बनाओ अच्छे से। लॉग लोगे तो ये हो जाएगा पहला वाला लॉग ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन और इज इक्वल टू एल। फिर यहाँ भी बच्चों लॉग एल। फिर अगला क्या लोगे, लॉग ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू लॉग एम। देन आप बच्चों क्या लोगे, लॉग ए इंटू आर की पावर स्मॉल आर माइनस वन इज इक्वल टू लॉग एन, ये आप ले लो लॉग। तो लॉग ले लिए बच्चों, हर एक जगह क्या ले लिए लॉग। और हर एक जगह बच्चों जब लॉग लिए तो ये लॉग एल एम एन का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। और इसको अगर कोई बच्चा सॉल्व करना चाहते हो तो ये लॉग ए हो जाएगा और ये लॉग अलग हो जाएगा, हर एक अलग हो जाएगा। इसको एक स्टेप बच्चों और करो तो ये हो जाएगा लॉग ए, थोड़ा एक स्टेप खाएंगे बच्चों यहाँ पे ढंग से। लॉग ए अलग करो और ये लॉग ए प्लस लॉग बी होता है और पावर कहाँ आ जाएगा आगे, यहाँ बच्चों हो जाएगा p माइनस वन इंटू लॉग आर इज इक्वल टू लॉग एल। फिर यहाँ हो जाएगा बच्चों लॉग ए, लॉग का प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए, लॉग इंटू से क्या हो जाता है प्लस, तो पहले इंटू है इंटू से प्लस और पावर कहाँ आ जाएगा आगे, और ये पावर आपका कहाँ आ जाएगा q माइनस वन लॉग आर। और यहाँ से फिर बच्चों क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस आर माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा बच्चों लॉग क्या हो जाएगा यहाँ भी आर, और ये लॉग एल एम के बराबर होगा और ये लॉग एन के बराबर होगा। तो ये आपका हो गया लॉग लगा। अब यहाँ से बच्चों फिर दिमाग क्या लगाना है कि ऊपर तो रखना ही है लॉग एल एम एन का वैल्यू, हर एक जगह लॉग ए सेम आ रहा है। अब चलते हैं डिटरमिनेंट पे, इसको हटाओ पहले। अब जब डिटरमिनेंट पे चलोगे तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग ए प्लस क्या है बच्चों पी माइनस वन लॉग कैपिटल आर, लॉग ए लॉग एम के जगह आप रख दो, यहाँ लॉग एन के जगह हर एक जगह रखते चलो, और क्यू माइनस वन लॉग आर और लॉग ए और स्मॉल आर माइनस वन और लॉग आर।
और यहाँ पे बच्चों रख दो PQR और 1 1 1। अब क्या करो बच्चों, R1 में से R2 सब्ट्रैक्शन कर दो और R2 में से R3। जैसे आप R1 में से R2 और R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट करोगे, देखना कितना मजेदार आएगा। यहाँ जीरो नहीं, log a कैंसिल और log r आपका दोनों जगह सेम है, तो यहाँ बन जाएगा आपका कितना P माइनस क्यू इंटू लॉग आर। यहाँ भी बन जाएगा P माइनस क्यू और यहाँ 0। फिर अगला जब सब्ट्रैक्शन करोगे log a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, पूरा डीपली चल रहा है बच्चों, जबकि एक लाइन में क्वेश्चन बनने वाला Q माइनस आर। फिर अगला यहाँ भी आपका बच्चों क्या हो जाएगा Q माइनस आर और यहाँ 1 में से 1 गया 0। अगर कोई बच्चा को दिख रहा होगा ढंग से, अगर चाहो तो P माइनस क्यू कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R1 जो है बच्चों प्रोपोर्शनल आ गया है, R1 और R2 जो है बच्चों प्रोपोर्शनल आ गया है, दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। और नहीं दिक्कत हो रहा है तो Q माइनस आर आप कॉमन ले लो, P माइनस क्यू कॉमन ले लो और यहाँ से दोनों बराबर हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का 0 आ जाएगा। तो इस टाइप का बच्चों जितना भी डिटर्मिनेंट रहता है उसका आंसर 0 ही आता है। लेकिन बस आपको बच्चों दिमाग लगाना होता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको ये दिमाग अगर लगा लोगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है तो बिल्कुल आसान है बच्चों, कोई खास जो कहोगे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नहीं है, बिल्कुल आसान है। कि log a ये जो प्रॉपर्टीज लगा दिया, कुछ नहीं किया, पूरा बेसिक तरीके से चले a इंटू आर की पावर P माइनस 1 Q माइनस 1 R माइनस 1 log लिए। log का अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप बगल में लिख सकते हो कि log जो है बच्चों इंटू से क्या हो जाता है प्लस, तो log a प्लस log b। और दूसरा प्रॉपर्टीज लिख लो कि अगर कोई पावर n रहता है तो वो पावर कहाँ आ जाता है आगे। तो वही तो किए बेटा, ये a है ये b है, अलग हुआ और ये पावर सबका कहाँ आ गया आगे। और सब्ट्रैक्शन किया R1 और R2 प्रोपोर्शनल आया, आंसर 0। इसीलिए हम सीधा आप लोग को बोलते हैं कि जब भी ये जीपी में दिया है तो जीपी में लॉग लेने से वो एपी बनता है। और अगर एपी होता है, जैसे ही ये जीपी था लेकिन अब ये क्या बन जाएगा एपी, ये PQR भी एपी होगा क्योंकि PQR आपका पोजीशन वाइज दिया रहेगा और 1 1 को भी मान लो एपी। और अगर तीनों का तीनों एपी है, पूरा का पूरा रो या कॉलम, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज अगर एपी हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों कितना होता है 0। बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ये है आपका बच्चों 2002 का पहला क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चों 2002 का दूसरा क्वेश्चन को, और ये सब्ट्रैक्शन किए हैं, दोनों प्रोपोर्शनल आ गया, आंसर 0 हो गया। अब 2002 का बच्चों दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बेटा आपको क्या बोल रहा है, वो भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। a ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और a पहले ही बोल दिया है ग्रेटर देन 0। अगर बोल दिया है कि a ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा। क्वाड्रेटिक का यही तो खासियत होता है, ग्राफ क्वाड्रेटिक का हमेशा बच्चों किस पे डिपेंड करता है, a पे। ग्राफ जब भी क्वाड्रेटिक का बात आएगा तो ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक का किस पे डिपेंड करेगा, a पे। तो आपका क्वेश्चन है कि इफ a ग्रेटर देन 0, तो एक चीज क्लियर हो गया कि a ग्रेटर देन 0 क्यों दिया, क्योंकि अगला जो क्वाड्रेटिक है आपका क्या है, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी आपका क्वाड्रेटिक है तो डिस्क्रिमिनेंट उसका बोला है निगेटिव है, तो मतलब इमेजिनरी रूट्स होगा। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि रूट्स जो होगा बच्चों वो क्या होगा, इमेजिनरी। और रूट्स अगर बच्चों इमेजिनरी होगा तो आधा क्वेश्चन तो बच्चों वही खत्म हो गया। कि अगर इसको मान लो कि ये fx है और ये है आपका ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और इसका d जो है लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ऊपर में ही लिख दिया a ग्रेटर देन 0 और d जो है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 निगेटिव, मतलब ये ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, मतलब हमेशा ऊपर बनेगा। तो हमेशा अगर ऊपर बनेगा तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। सुनो बच्चों ढंग से कि ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी दिया हुआ है और आपका बोला है d लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स का मतलब ग्राफ या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे, टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। और a ग्रेटर देन 0 इसलिए ग्राफ का मुंह ऊपर, तो fx हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये जो है ये आपका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अब आते हैं बच्चों इसका वैल्यू निकालने बोला, और पता है इतना मजेदार क्वेश्चन है ये। एक बार ये दिया है, एक बार क्या दिमाग लगा दिया था, जीपी टाइप का क्वेश्चन दे दिया था, बोला था बताओ ABC किस में होगा, दोनों कवर हम कर देते हैं यहीं पे। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, तो कुछ बच्चा डायरेक्ट सॉल्व करता है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे या तो रो वाइज ऑपरेशन कर दो या तो कॉलम वाइज। ध्यान से देखना, यहाँ ax है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ सेम है, सेम साइकिल टाइप का चल रहा है, तो हम लोग कॉलम को ही चेंज करना है, तो कॉलम 3 को चेंज कर दो। कॉलम 3 में से
कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई कर दो और कॉलम 2 को डायरेक्ट घटा दो। क्यों? यहाँ x है, इसको x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ x तो यहाँ x से सब्ट्रैक्शन कर दो, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो ये वाला तो कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो इसको एज इट इज छाप दो, बी सी बी एक्स प्लस सी। और जैसे आप ये करोगे कॉलम 3 में से कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे ax और ये b सब्ट्रैक्शन होकर यहाँ 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ पे बच्चों 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस करोगे तो माइनस एक्स ए एक्स प्लस बी और माइनस ऑफ बी एक्स प्लस सी और ये डिटर्मिनेंट। अब इसको एक्सपांसन कर देते हैं खटा खटा, अगर सॉल्व करना है तो एक स्टेप कर सकते हो, ए बी बी सी ये आपका है, ये तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ, ए एक्स प्लस बी बी एक्स प्लस सी 0 0 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस या दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस बाहर खींच लो, यहाँ आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बी एक्स होगा यहाँ बी एक्स, तो कितना हो जाएगा 2b। अब पता चला ना क्वेश्चन में क्यों दिया गया था ये 2bx करके, क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला था। अब इसको एक्सपांड करोगे तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, तो दो ठो तो आपका 0 ही हो गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपका आया है माइनस कॉमन ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद अगर क्वेश्चन सब काफी टाइप्स यही सेम रिपीट किया तो वो आसान टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया और ये डिटर्मिनेंट ये बंद हो जाएगा, ये बंद, तो यहाँ आ जाएगा ए बी बी सी और ये, और इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस तो आगे ही रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और इसको सॉल्व करोगे तो ए सी माइनस बी एस। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो ये माइनस तो देखो यहाँ माइनस तो लगा हुआ है नहीं, ए सी माइनस बी स्क्वायर है, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, 0 तो आया ही नहीं तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब यहाँ पे देखो ए सी माइनस बी सी, यही सेम क्वेश्चन पर आए हुआ है, क्या आया हुआ हम देंगे अभी। अब क्या करना पड़ेगा, अगर ए बी सी, अगर बच्चों ये आपका ए बी सी कोई नंबर है तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि ये ए सी प्रोडक्ट है और ये, और बी बराबर बच्चों अगर मान लो कि एक डिस्क्रिमिनेंट बोला है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, और यहाँ से बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या हो जाता है बच्चों, 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ac और दोनों जगह से 4 कॉमन लो तो b स्क्वायर माइनस ac आया। और देखो अगर ये निगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, तो अगर ये लेस देन 0 है तो अगर आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ एक स्टेप करो, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx तो ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस, मतलब वो डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया हम लोग कि डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ जरूरत नहीं था, खाली हम ग्राफ से क्लियर कर ले। अब जरूरत पड़ा तो आपका d लेस देन 0 है, क्योंकि बोला है डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो यहाँ से कंडीशन आया बच्चों, अगर 4 कॉमन लिए तो ये बी स्क्वायर माइनस ए सी भी क्या आएगा, निगेटिव, ये निगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव लिख दिया, ये निगेटिव आएगा। और ये तो क्वाड्रेटिक के बारे में पहले ही बता दिए थे कि d लेस देन 0 है और एक ग्रेटर है ग्राफ ऊपर, तो ये आपका क्या आया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव और निगेटिव मिलके आंसर बच्चों फाइनल कितना आएगा, निगेटिव। यही सेम क्वेश्चन बच्चों रिपीट किया हुआ, हम नहीं इरेज करेंगे या सॉल्व करेंगे, यही सेम क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर दिया है। क्या रिपीट किया है, सुनो ढंग से बात को। बोला है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, बोला है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद क्या आया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और बी स्क्वायर माइनस हटा चुके हैं, माइनस हटा के बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये जो है ये माइनस जो है इसको दे दिए थे, तो ये डिटर्मिनेंट आया था सॉल्व करने के बाद। और क्वेश्चन 3-4 बार ये रिपीट कर दिया है, अल्फा करके, कभी एक्स देके कभी अल्फा देके। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो बोलता है कि एबीसी एपी होगा या जीपी होगा या एचपी होगा। तो ये पार्ट के बारे में वहां भी क्लियर किया है, ये 0 नहीं होगा तो बी स्क्वायर माइनस ए सी को 0 होना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, मिडिल का डबल आजू बाजू का प्रोडक्ट, तो मिडिल का स्क्वायर और मिडिल का स्क्वायर आजू बाजू का प्रोडक्ट, तो ये आपका क्या होगा, जीपी। तो इसमें 3 क्वेश्चन ये कवर किए बच्चों, 2 में 3 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन कवर हो गया है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 होगा तो एबीसी किसमें होगा, इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं बच्चों 2003 का ही 2002 का प्रीवियस डिस्कशन किए 2 क्वेश्चन बच्चों। 2002 में डिटर्मिनेंट का 2 क्वेश्चन बच्चों आ गया था, जिसमें कि अच्छा ही क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में आपको हम 2 कंसेप्ट बताए थे, और ये क्वेश्चन आपका देखो ओमेगा स्क्वायर, ये तो इतना फेमस क्वेश्चन हो गया का बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, जो बच्चा को याद नहीं आंसर टिक मार लगा सकता है 0, डायरेक्ट आंसर 0 बना देता है। लेकिन इसको समझो कि आंसर 0 क्यों होगा, बोर्ड में जो खास करके बिहार बोर्ड वाले हमेशा छापता है, स्टेट बोर्ड वाले।
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, देन डेल्टा का वैल्यू। अब यहाँ से बच्चों एक कंसेप्ट है कि ओमेगा पे पावर एक्चुअली n दे दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर n मान लो कि 3 के मल्टीपल में नहीं हो, n इज नॉट इक्वल टू 3 के, मतलब n जो है 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो यहाँ से बच्चों 1 प्लस ओमेगा की पावर ओमेगा n ओमेगा की पावर 2n वो 0 होता है। मेरा यूट्यूब लेक्चर जाके देख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में बहुत क्लियर तरीके से बताए हैं और प्रूव कर दिए हैं कि 3 के मल्टीपल में नहीं हो तो आंसर 0 होगा। तो आप क्या करो, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर दो, और जैसे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करोगे, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n, यहाँ बन जाएगा ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n प्लस 1, और अगला बच्चों बन जाएगा ओमेगा की पावर 2n 1 प्लस ओमेगा की पावर n। और अगर n 3 के मल्टीपल में नहीं है, 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n का वैल्यू हर एक का 0 होगा, तो 0 0 0। अगर कोई भी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। यूट्यूब लेक्चर जाके आप देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्लियर हो जाएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में। अब अगला, अगर मान के चलो कि इफ n इज इक्वल टू 3 के हो जाए, मतलब 3 के मल्टीपल में हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो ओमेगा की पावर n कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अगर n 3 के मल्टीपल में है तो ओमेगा की पावर n कितना हो जाएगा 1, तो देयरफॉर डेल्टा बराबर हो जाएगा हर एक जगह 1 1 1 और 1 1 1, कॉलम और रो जिधर से देखो बराबर है तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो कुछ बच्चा तो याद कर लेता है तो मार देता है, लेकिन दोनों तरीके से सोचो, अगर n जो है 3 के मल्टीपल में नहीं हुआ तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, और अगर n 3 के मल्टीपल में हो गया तो हर एक जगह 1 1 1 1 और 1 1 है, सेम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो ये था बच्चों। अगला क्वेश्चन हम तो बनाएंगे भी नहीं, बोले थे कि हमेशा रिपीट करते रहता है। A1 A2 A3 AN ये आपका AP में है, और पिछला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाए थे पीएथ क्यूएथ आरएथ, उसमें क्या था कि पीएथ क्यूएथ आरएथ पता नहीं था कौन सा पोजीशन, लेकिन इसमें क्लियर पता है कि n के बाद n+1 n+2। तो अगर ये रो वाइज देखोगे R1 भी AP है, R2 भी AP है और R3 भी AP है, हर एक AP है। और टर्म का जो है गैपिंग कितना का है, एक गैपिंग है, मतलब n है फिर n+1 n+2 गैपिंग टर्म का पोजीशन, इसको n मतलब tn भी बोल सकते हो। तो टर्म का जो आपका पोजीशन का गैप है वो 1 का गैपिंग है। यहाँ भी देखो n+3 n+4 n+5 6 7 8, तो मतलब गैपिंग कितना का है 1 का। अगर आप लॉग लोगे तो वो गैपिंग आएगा और वो AP होगा खटाक आंसर प्रॉपर्टीज बोल दो कि डेल्टा का वैल्यू 0 होगा। या ऐसे कर सकते थे कॉलम वाइज भी ये AP होगा। कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर कॉलम वाइज AP नहीं होगा, कॉलम वाइज भी AP होगा बच्चों। क्यों कॉलम वाइज AP होगा, ढंग से देखो, यहाँ n है तो 3 का गैपिंग जा रहा, फिर 3 का, फिर 1 4 था, तो किधरों से देखोगे रो वाइज देखो या कॉलम वाइज, तो वो आपका क्या हो जाता है, ये आपका AP हो जाएगा। लॉग लेने से AP हो जाता है, क्योंकि जो इनटू में रहता है वो प्लस में रहता है, जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो वो आपका AP हो जाएगा। अगर AP है तो आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर किसी बच्चे को डीपली जाना है, क्लियर नहीं है थोड़ा बहुत कि सर AP GP कैसे AP बन जाता है, थोड़ा सा हम जल्दी बता देते हैं, इसको नोट करो, तुरंत क्लियर कर देते हैं कि वो क्यों होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि ABC मान के चलो GP में है, ABC क्या है GP में। अगर ABC आपका GP में है, इफ ABC आपका GP में है, तो मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू आजू बाजू का प्रोडक्ट, और दोनों साइड क्या करो आप लॉग ले लो, और यहाँ लिख दो कि ABC ग्रेटर देन 0 है हर एक नंबर, क्योंकि लॉग जब भी लोगे नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो फिर लॉग डिफाइन नहीं होगा। और लॉग में क्या होता है, ये पावर आगे आता है और ये इनटू से क्या हो जाता है प्लस। और अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि मिडिल का अब डबल, मिडिल का अगर AP का कंडीशन, ये अगर मिडिल का डबल है और आजू बाजू का सम है, तो इसकी तरह से हम लिख सकते हैं मिडिल का डबल अगल बगल का सम है, तो ये AP हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों ये अगर आपका GP है A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, तो ये आपका लॉग लेने से क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग जब भी लॉग लोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा AP। और AP अगर कोई भी डिटरमिनेंट का पूरा रो या कॉलम, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज वो AP हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू खटाक क्या कर दो 0। इसको नोट करो, देखो पहले समझो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, डिटरमिनेंट है बच्चों, लेकिन उसके पहले एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू -2, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आपका -2 दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करो, देखो डायगोनल में कुछ और एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ पे 1 प्लस A स्क्वायर एक्स दिख रहा है, यहाँ पे 1 प्लस B स्क्वायर के साथ x दिख रहा है और 1 प्लस C स्क्वायर के साथ x दिख रहा है। अब बाकी बात हर एक जगह देखो क्या दिख रहा है,
फर्स्ट कॉलम में देखो क्या दिख रहा है, डायगोनल वाला एलिमेंट है ये a11, तो यहाँ दिख रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, और अगला क्या दिख रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर का ब्रैकेट करके और होल एक्स दिया हुआ मल्टीप्लाई में, और 1 प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, फिर अगला देखो यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स है, लेकिन दूसरे जगह देखो क्या है, ये पैटर्न अगर पकड़ोगे क्वेश्चन तभी बनेगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाने का कोशिश करना था। अब दिमाग ये लगाना है जोड़ना किधर से है, रो वाइज या कॉलम में। अगर आप r1 r2 r3 जोड़ोगे हर जगह स्क्वायर आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग किधर से जोड़ेंगे, कॉलम वाइज जोड़ेंगे। मतलब कॉलम 1 में अगर कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर देंगे तो आपका देखो fx कितना मजेदार हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ 1 का 1 रहेगा, यहाँ ए स्क्वायर एक्स है, यहाँ ये बी स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, और ये सी स्क्वायर जाके एक्स से मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर एक्स। तो हर एक जगह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एक्स जो है आपका मल्टीप्लाई में रह जाएगा। ढंग से देखना बच्चों थोड़ा सा कि 1 तो रहेगा ही रहेगा, ए स्क्वायर एक्स यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होकर, और यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होकर, और हर एक जगह से एक्स कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। अब अगला ध्यान से देखना, यहाँ x है, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x होगा, और x 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा x होगा, तो x और x कितना होगा 2x। सेम साइकिल वही होगा, हर एक जगह 1 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे a स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होगा, और हर एक जगह से x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ जो ये x जो है आपका 1 से जो मल्टीप्लाई होगा तो वो x होगा, और यहाँ भी x जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा x, ये जुड़ के 2x। और उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स और प्लस 2x। और इधर जो था एजिटीज आप छाप दो, जो भी दिया हुआ था बड़ा आसानी दिया हुआ था, 1 प्लस बी स्क्वायर होल एक्स, और डायगोनल सेकेंड पोजीशन पे ये था, और थर्ड पोजीशन पे आपका डायरेक्ट। तो याद ही हो गया किस तरह से क्वेश्चन लिखा है, और 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स और 1 प्लस यहाँ पे आपका सी स्क्वायर एक्स। अब ये जब हुआ, अब यहाँ से देखो क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2। तो ये जो -2 है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -2 अगर इसके जगह रखोगे तो -2x और +2x कैंसिल हो जाएगा, और हर एक जगह आपका क्या बन जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर का होल एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे फिर 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस, और यहाँ पे 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू होल एक्स डिटर्मिनेंट है, फिर अगला 1 प्लस सी स्क्वायर होल एक्स, और लास्ट वाला थर्ड पोजीशन पे 1 प्लस सी स्क्वायर। अब जैसे ही हमको कोई भी डिटर्मिनेंट में 1 बन जाता है तो हम लोग खटा क्या करते हैं, 0 बनाने का कोशिश करते हैं। अब क्या करो, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और R2 में से बच्चों किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, R3 को, तो खटाक 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 हो जाएगा, और 2 0 जैसे बना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बनाओ इसको पहले बच्चों सॉल्व करते हैं, और देखो क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो बी स्क्वायर जाके एक्स से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ बी स्क्वायर सब्ट्रैक्शन करोगे कैंसिल, लेकिन यहाँ एक्स बच जाएगा। एक्स जो है आपका ये एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स -1, यहाँ 0 और यहाँ x -1, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस सी स्क्वायर होल में x इंटू में है, और यहाँ पे ये वाला भी पार्ट आपका 0, और फिर अगला सब्ट्रैक्शन करो, 1 में से 1 गया, यहाँ भी बच्चों कितना हो जाएगा 0, और फिर यहाँ 1, और यहाँ बी स्क्वायर एक्स है, ये भी मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर एक्स कैंसिल, लेकिन यहाँ 1 है और ये x जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे सी स्क्वायर एक्स, ये x जाके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर एक्स कैंसिल, और यहाँ x जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा x, और यहाँ हो जाएगा x -1, और अगला यहाँ 1। इधर लिखने का जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, जेईई एग्जाम देने जा रहे हो, झूठ का टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, जिधर से खोलना हम इधर से खोल देते हैं, प्लस माइनस प्लस, और ये वाला बंद, ये वाला बंद, क्योंकि 0 तो कोई काम का है ही नहीं, तो 1, और ये बंद, तो ये x -1 का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो फाइनली आ गया x -1 का होल स्क्वायर। और ये डिग्री कितना है, 2 डिग्री है, और ऑप्शन नंबर आपका बच्चों सी करेक्ट हो गया कि डिग्री कितना है 2। और यही क्वेश्चंस को अगर एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसे भी बोल सकता है कि डेल्टा का वैल्यू 0 था। अब अगर डेल्टा मतलब fx जो दिया है, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो कुछ बच्चा इसको सॉल्व करने लगता नहीं, आप प्रॉपर्टीज लगाओ, रो कॉलम वाइज जोड़ो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे फायदा हो जाए, और fx = 0, और यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0, x का 2 वैल्यू आएगा 1,1, कुछ बच्चा सिर्फ 1 लिखता नहीं, 2 इक्वल रूट आएगा 1,1। तो लाजवाब क्वेश्चन आपको बस देखना था कि इधर से जोड़ने से फायदा नहीं है रो वाइज, इधर से जोड़ने से फायदा था कॉलम वाइज, जिससे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों आ जाए। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया है 2007 में,
कि ए दिया हुआ है आपको 5 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5, और इफ ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बच्चों आपको दिया हुआ है 25, देन मोड अल्फा पूछ रहा है, तो इसको हम क्लियर करते हैं। पहले इसको आप नोट करो, तब वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आसानी क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, मतलब हम लोग को पहले बोल रहा है कि ए का स्क्वायर करो फिर डिटर्मिनेंट करो, लेकिन हम लोग एक प्रॉपर्टीज बच्चों पढ़े हुए हैं कि पावर का डिटर्मिनेंट करो या डिटर्मिनेंट का पावर करो, बात बराबर है। क्योंकि अगर हम लोग पावर करने लगे, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको देगा कि ए पे पावर 10 दे दिया। अब अगर ए पे पावर आपको 10 दे दिया तो ए पे पावर 10 लेने में आपको काफी टाइम लगेगा, उतना बेवकूफ वाला काम नहीं करना है। तो आपको पावर का डिटर्मिनेंट करने बोले या डिटर्मिनेंट का पावर, मतलब ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट करने बोला, हम लोग बोलते हैं पहले डिटर्मिनेंट करके फिर स्क्वायर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस माइनस 25, क्योंकि प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट इसलिए होगा बच्चों क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका वैल्यू है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, और यहाँ से बच्चों डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 5। अब यहाँ से बच्चों डिटर्मिनेंट वहाँ आपको दिया हुआ है, एक्चुअली मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए जो है आपका मैट्रिक्स। अब कुछ बच्चा को देखो कंसेप्ट अगर मालूम नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं आता है कि पावर का डिटर्मिनेंट करो या डिटर्मिनेंट का पावर, तो बच्चा लोग स्क्वायर निकालता, तो जेई एग्जाम नहीं सेलेक्ट हो पाओगे ना, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको डिटर्मिनेंट खटा करना है 5 0 0, कुछ बच्चा तो वही कर देता है, कोई जरूरी नहीं है उतना माथा लगाने, डायरेक्ट वही कर दो। और यहाँ 5 इज इक्वल टू प्लस मैट्रिक्स हट गया, डिटर्मिनेंट आ गया, और इधर से खोल दो जिसमें ज़्यादा जीरो। देख रहा कितना टेक्निकली क्वेश्चन सब देता है, सॉल्व करने आपको कभी नहीं देगा, बस दिमाग लगाने बोलेगा कि किस तरीके से हो सकता है। और ये 5 और 2 तो आपका जीरो ही हो गया है, तो खत्म ही है, ये बंद ये बंद ये बंद हो जाएगा, ये बंद, तो क्या बनेगा 5 अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ये कैंसिल हो के 1, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है मोड, तो मोड लेने से क्या हो जाएगा निगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो कितना लाजवाब कितना आसान क्वेश्चन बच्चों देता है। अब ये 2000 बच्चों 7 हो गया, 2007 में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चों पूछा था, कुछ कभी कभी रिपीट कर देता बच्चों। 2007 में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया था 1 बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक्स इसको कर ही लेते हैं साथ ही। 2007 में इफ fx इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 प्लस एक्स, आई थिंक यही दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई इधर डायगोनल में दिया हुआ है, और यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 प्लस वाई, और लिख दिया है बगल में लिख दो कि x और y जो है 0 के बराबर नहीं है। देन आपको काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि ये जो fx है इसको वैसे fx नहीं बोल के आप f ऑफ एक्स वाई बोल दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि x भी आएगा इसमें y भी आएगा। वैसे आपका एग्जाम में तो सिर्फ d लिख दिया था, डेल्टा डिटर्मिनेंट। देन d इज डिविजिबल बाय, मतलब ये f ऑफ एक्स वाई किससे होगा, देन f ऑफ एक्स वाई, या इसको आपको एग्जाम में d दिया हुआ था बच्चों, देन d इज डिविजिबल बाय, या f ऑफ एक्स वाई भी लिख सकता है क्योंकि फंक्शन है x और y का, डिविजिबल बाय पहला x बट नॉट y, मतलब x से डिविजिबल है लेकिन y से नहीं। सेकेंड ऑप्शन y डिविजिबल बाय y, वहीं से क्वेश्चन बच्चों यहाँ आ रहा है, डिविजिबल बाय y बट नॉट x, डिविजिबल बाय बोथ x एंड y। और फोर्थ नाइदर x नॉर y, मतलब न तो x से डिविजिबल है न तो y से डिविजिबल है। तो लाजवाब क्वेश्चन से बच्चों वही बात है, सबसे पहले वही आपको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर आप प्रॉपर्टीज लगा के खटा खटा 2 जीरो बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। वैसे ही आसानी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व भी करना चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं f ऑफ एक्स वाई बोलो, या इसको आपका बोर्ड एग्जाम में d दिया था डेल्टा या डिटर्मिनेंट, तो क्या करो R1 में से हम लोग क्या करते हैं R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब भी ये प्रॉपर्टीज लगाना है, और R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो वहाँ से बच्चों आपको क्या फायदा हो जाएगा कि जीरो बन जाएगा। तो 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 1 प्लस एक्स गया माइनस एक्स, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, फिर और कर लो 1 में से 1 गया 0, 2 ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, और 1 प्लस एक्स में से 1 जाएगा बच्चों x, और यहाँ माइनस वाई, और 1 1 1 प्लस, देखो कितना लल्लू क्वेश्चन है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, खोल दो डायरेक्ट, तो डेल्टा या d जो भी बोलो, तो ये 1 ये बंद, तो ये माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई, ये बंद हो जाएगा, ये बंद, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 0, तो एक्स वाई, और क्लियर लिख दिया है कि एक्स और वाई 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं है तो डेल्टा का वैल्यू भी 0 नहीं होगा, तो मतलब डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल बाय बोथ, एक्स से भी डिविजिबल है बच्चों, वाई से। तो ये 2007 का दोनों क्वेश्चन नॉर्मल टाइप का ही था बच्चों, इसको नोट करो, फिर 2008 का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं।
8 का दिया हुआ और 2010 दोनों सेम ही है, वो 2010 का रहने दो। और भी एक दो बार और रिपीट कर चुका है, तो 2000 पहले 8 पे आओ बच्चों। ये आपका ए जो है कोई 2x2 मैट्रिक्स है जो कि रियल एंट्री है। स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट, ये स्टेटमेंट है दो बच्चों, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्या दोनों करेक्ट है, ये देखना है बच्चों। सॉल्यूशन में सबसे पहले रियल एंट्री है, तो बच्चों पहले 2x2 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ए बी सी डी ये आपका है, और क्लियर लिख दिया है कि ये ए बी सी डी जो है ये बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ठीक, अब यहाँ से बच्चों आते हैं अगले पे। आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बोलने का जरूरत नहीं है, सीधा बात है कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। और टी आर अगर नहीं भी लिखता है ट्रेस के बारे में कुछ, तो हम लोग पढ़े हुए बच्चों, ट्रेस का मतलब होता है टी आर ए का मतलब ट्रेस होता है, और ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। और एज्यूम दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और एक बड़ा बढ़िया चीज दिया है कि ए स्क्वायर आई के बराबर है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ए स्क्वायर को आई के बराबर करते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब बच्चों ए को कितना बार लिखना है, 2 टाइम्स, और ए स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अच्छे तरीके से। ये नहीं कुछ बच्चा क्या करता है सर डायरेक्ट क्या करता है स्क्वायर चढ़ा देते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता, आपको ए स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको हॉरिजॉन्टल घेरो और इसको वर्टिकल, ये इस पे जाएगा ये इस पे जाएगा, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी। फिर अगले पे जाएगा तो क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी डी। फिर अगले पे जाएगा तो ए सी प्लस सी डी। फिर जाएगा बच्चों बी सी प्लस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 1001। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई के थोड़ा जल्दी कर दिया मल्टीप्लाई। अब इक्वलिटी करो, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिए, देन हम लोग इक्वलिटी पढ़े कि सेम पोजीशन वाला एलिमेंट जाके बराबरी करेगा। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी सी को 1 के बराबर करेंगे। ठीक, अब अगला क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी प्लस बी डी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और यहाँ पे अगर क्या कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ए सी प्लस बी डी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, चलो रहने दो। फिर अगला बच्चों क्या आ रहा है, ए सी मल्टीप्लाई पर देख लो, ए सी नहीं मिस्टेक हो गया भाई, ए को बी से करेंगे तो ए बी होगा, वही तो बोले मल्टीप्लाई करने का कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। ये ए जाके बी से मल्टीप्लाई हुआ बी, तो यहाँ से बच्चों अगर बी कॉमन लोगे तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक, अब अगला यहाँ से क्या करो, ए सी प्लस बी डी क्या होगा 0, तो यहाँ से ए सी यहाँ मिस्टेक सी, तो सी कॉमन लोगे तो यहाँ भी ए प्लस डी आएगा। तो मतलब यहाँ से देखो केस क्या बन रहा है, यहाँ अगर प्रोडक्ट 0 हो रहा है, या तो सी 0 होगा या तो ए प्लस डी, ए 0 होगा या ए प्लस डी। अगर क्वेश्चंस में नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग को अच्छे समझना है कि एंट्री जो है 0 नहीं होना चाहिए। एक बार जब ये एग्जाम में लिखा था, बोला था एंट्री नॉन 0 है, तो दोनों जगह से एक चीज कॉमन दिख रहा है कि ए प्लस डी तो कॉमन दिख रहा है, तो मतलब ए प्लस डी को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। और जैसे ही ए प्लस डी 0 के बराबर आया, तो मतलब ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बच्चों कितना है, ए प्लस डी, और वो 0 आ गया। और स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ट्रेस जो है 0 के बराबर नहीं है, जो कि गलत है। ट्रेस तो 0 के बराबर आया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और जेईई के एग्जाम में बच्चों स्टेटमेंट एक अगर गलत हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, एक स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो मतलब दूसरा को तो सही होना ही पड़ेगा, ये सही है, नहीं तो उसको बनाते हैं। अब हम लोग को क्या बच्चों बोला है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, और दोनों तरफ जब डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर पावर का, तो पहले बोले थे पावर का डिटर्मिनेंट करो या डिटर्मिनेंट का पावर करो, और आई का डिटर्मिनेंट कितना होगा 1, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा +-1। तो ये स्टेटमेंट आपका 1 करेक्ट है, सेकेंड फॉल्स है। अगर सेकेंड में दे देता है ट्रेस 0 है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करता। यही सेम क्वेश्चन बच्चों रिपीट कर दिया है। तो ये ट्रेस जो है 0 है, एक बार जब 2010 में दिया, 2008 में ट्रेस बोला 0 नहीं है, 2010 में दिया बोला ट्रेस 0 है, तो 2010 में बच्चों आपका क्या हो गया, ट्रेस आपका ये 0 हो गया। लेकिन अगला वाला स्टेटमेंट को हम गलत बोलेंगे। अब जेईई वाले क्या बोला नहीं बोला, लेकिन हम गलत बोलेंगे, क्यों, क्योंकि सॉल्व करने पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आया है, +1 भी आया है, -1, लेकिन ये सिर्फ 1 बोला है, जबकि इसको +1 और -1 दोनों बोलना था, सिर्फ 1 बोला है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड क्या है बच्चों, गलत है। आप इसको नोट करो। और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, और ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन दोनों बहुत लाजवाब बच्चों, इसको आप देख लो बढ़िया से। क्वेश्चन है कि दी नंबर ऑफ 3/3 नॉन सिंगुलर, 3/3 का नंबर ऑफ 3/3 नॉन सिंगुलर। तो कुछ बच्चा को अगर नॉन सिंगुलर के बारे में क्लियर नहीं है तो पहले क्लियर कर देते हैं। 2 टाइप का बच्चों मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स आप मान लो बच्चों, मैट्रिक्स ए और ऑर्डर मान लो आप n/n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, कोई और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता है।
तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है n/n। अब ये दो टाइप में बच्चों कन्वर्ट होता है, एक होता है सिंगुलर, और सिंगुलर का मतलब बच्चों डिटरमिनेंट किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर हुआ, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर हुआ तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो उसको बच्चों बोलते हैं नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चों 0 होता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो नॉन सिंगुलर। तो हम लोग को बोला है नॉन सिंगुलर, मतलब उस मैट्रिक्स का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अपने लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बोला है। बस ये नहीं बोला है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर लिख दिया है। तो आपको दिमाग लगाना है कि नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और 3/3 का बनाना है, और 4 एंट्री आपको कितना देना है, 4 एंट्री, ये 4 एंट्री, मतलब 4 एंट्री जो है आपका 4 एंट्रीज आपको 1 देना है, और बचा कितना एंट्री, 3/3 का अगर मैट्रिक्स है कोई तो टोटल एंट्री 9 होता है, तो 4 एंट्री आपको 1 रखना है, तो बचा कितना एंट्री बच्चों, 5 एंट्री, और 5 एंट्री बच्चों आपको कितना रखना है, 0। तो टोटल एंट्री बच्चों आपको कितना दिया हुआ है, 9 एंट्री, क्योंकि 3/3 का मतलब होता है 9 एंट्री। तो 9 एंट्री में 4 एंट्री 1 और 5 एंट्री 0, और इस तरह से एंट्री करना है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो एक तो मेरे समझ में सबसे पहले आता है डायगोनल में 1 दे दूँ, और एक 1 कहीं टपका देते हैं तत्कालिक, अदर 0 दे देते हैं। अब इसको अगर तुम खोलोगे इस इधर से, डिटरमिनेंट थोड़ा देर के लिए वैसे मैट्रिक्स है, मानो डिटरमिनेंट के रूप में स्ट्रक्चर दे दो, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये बंद, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 1 के बराबर आएगा। अगर इसका तुम डिटरमिनेंट लोगे तो ये 1 के बराबर आएगा, अगर इस वाले पे फोकस करो। लेकिन ये 1 जो है आपका 1 यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो टोटल 6 मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है अगर इसको तुम फिक्स्ड कर देगा। अगर तुम डायगोनल को फिक्स्ड कर देगा तो टोटल 6 मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, क्योंकि 1 कभी यहाँ, यहाँ, यहाँ 6 जगह घूमेगा। फिर अगला क्या करो, एक मैट्रिक्स आप क्या करो, अब डायगोनल इधर से करो, सेकेंडरी डायगोनल, और एक बार 1 यहाँ रख दो, 0। अब जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस माइनस प्लस, तो माइनस आएगा, -1। अभी भी ये 1 जो है बच्चों आपका 6 जगह घूमेगा, और 6 जगह घूमेगा तो अभी भी 6 मैट्रिक्स बनेगा। अभी हम 2 ही बार ट्राई किए हैं जिससे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एक बार 1 डिटरमिनेंट किए हैं तो 6 मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, क्योंकि कुछ बच्चा लगता है 1 यहीं पे, ये वाला 3 1 फिक्स्ड है, ये वाला 1 6 जगह घूमेगा, और 0 चल जाएगा, जहाँ से 1 उठेगा वहाँ 0 चल जाएगा, फिर यहाँ भी घूमेगा, तो टोटल 6 12 मैट्रिक्स होगी। ऐसा भी और मैट्रिक्स बनना है, लेकिन बनाना नहीं है, उतना नहीं आप लोगों को परेशान करेगा वो लोग। सीधा लिख दिया है कि एटलीस्ट 2 7, मतलब कम से कम 7, मतलब 7 से ज़्यादा बहुतों मैट्रिक्स बनने वाला, क्योंकि 12 तो हम ही लोग बना दिए, और बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 2012 का लाजवाब क्वेश्चन। P और Q जो है आपको मैट्रिक्स है 3/3 का, और देखो क्या कंडीशन दिया हुआ है। P³ जो है बच्चों आपको किसके बराबर दिया है, Q, और P² Q इज इक्वल टू Q² P। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, दिमाग में कुछ आ रहा होगा तुम लोग को कि हमको यहाँ P² प्लस Q² चाहिए। अगर आप यहाँ पे Q³ देख रहे हो, यहाँ Q², यहाँ P³, यहाँ P², यानी ये दोनों को अगर घटाओगे तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2, तो यहाँ से P³ माइनस P² और Q³ माइनस Q² P, और वहाँ से बच्चों ये दोनों जगह से P² कॉमन आएगा तो P माइनस Q, और यहाँ से Q² कॉमन होगा तो Q माइनस P। उसको उठा के इधर लाओ बच्चों, और P² इंटू P माइनस Q और माइनस Q² Q माइनस P। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ P माइनस Q है जबकि यहाँ Q माइनस P है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, P² P माइनस Q, और माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये P माइनस Q हो जाएगा, और यहाँ से P माइनस Q कॉमन ले लो, और यहाँ से बचेगा कितना बच्चों, P² प्लस Q² बराबर 0। अब यहाँ से बच्चों सोचने वाली बात ये है, या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा, लेकिन उधर वाला 0, ये वाला 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर P माइनस Q 0 हुआ तो P Q के बराबर हुआ। जब P Q के बराबर हो गया, दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है बच्चों, इसको आप नोट करो 2010 वालों को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर दोनों जो है बराबर हो गया P और Q, तब तो सेम ही चीज हो गया, P और Q कोई अलग मैट्रिक्स हुआ ही नहीं, तब तो कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा। फिर तो हम लोग को दोनों को ऐसे करो 0, P माइनस Q को 0 करो, तो P बराबर Q, जो कि बिल्कुल गलत है, P कभी Q के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग मैट्रिक्स है, तो मतलब P² प्लस Q² को 0 के बराबर होना पड़ेगा। और हम लोग डिटरमिनेंट ले लेते हैं दोनों तरफ,
और जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों जीरो होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा दिमाग लगाया था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देना था। अगर कोई बच्चा गलती से ऐड किया होगा तो ऐड करने से वो सेटिंग नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वहाँ p + q आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, तो घटाने से सेटिंग बैठा। तो लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों, इसको नोट करो। बी सच दैट बी प्रोडक्ट में बच्चों a + c दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू 0। इफ ये 0 के बराबर है देन n का वैल्यू क्या होगा बच्चों? तो यहाँ से सबसे पहले क्या करो, ये वाले डिटर्मिनेंट को आप एज इट इज छापो। यहाँ a होगा, यहाँ -p, यहाँ c, a + 1 और यहाँ बच्चों a - 1 और यहाँ b + 1 और b - 1 और यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है c - 1 और c + 1 एज इट इज छापे। अब देखो यहाँ पे सब कुछ हमको सही दिख रहा है, यहाँ -1 पे पावर हमको n + 2, n + 1 और n दिख रहा है। हम लोग क्या करते हैं, -1 पे पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा a + 1 और यहाँ a - 1। देखो जब -1 पे पावर हम लोग n कॉमन लिए तो कितना पावर बच गया है? 2 पावर। और अगर 2 पावर बच गया है तो ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ बच्चों b + 1, b - 1, लेकिन यहाँ पे आप -1 पे पावर n कॉमन लिए हो तो एक पावर बचा रह गया है, और एक पावर बचा रह गया, तो -1 पे पावर 1 जो है आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव। और यहाँ बच्चों c - 1, c + 1 और यहाँ c, क्योंकि -1 पे पूरा पावर ले लिए हैं, और वो किसके बराबर है? फाइनल किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो ये आ गया बच्चों आपका। अब ढंग से देखो, अगर कोई बच्चा को दिख रहा होगा, ये आपका पहला रो में है और ये कहाँ चले गया है? थर्ड, पहला कॉलम में है, वो थर्ड कॉलम में, अब थर्ड रो में। अब यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा उल्टा सीधा करते हैं जिससे कुछ काम बन जाए। तो ये वाले को क्या करते हैं, RI को हम लोग RJ में RI को कॉलम I में इंटरचेंज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। और ट्रांसपोज करने से सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है बच्चों डिटर्मिनेंट का, कि पूरा का पूरा रो को अगर आप पूरा का पूरा कॉलम में चेंज कर दोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा -1 पे पावर n। और ये जो है आपका पहला रो है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे a + ये c - 1, फिर अगला हो जाएगा a - 1, b - 1 माइनस क्या हुआ c + 1। पहला जो है रो, पहला कॉलम, दूसरा वाला दूसरा कॉलम, और तीसरा वाला यहाँ चले जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोज किए, एक्चुअली ये सीधा क्या बोलो आप, ट्रांसपोज किए हैं, क्योंकि पूरा का रो को हम लोग कहाँ डाल दिए? कॉलम में, तो उसको ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। अभी भी नहीं हो पाया है मैच, क्यों नहीं हो पाया है? ये R1, ये क्या करना है, ये कॉलम 1 और कॉलम 3 को चेंज करना पड़ेगा। चलो कर दो। और कॉलम 1 को अगर तुम कॉलम 3 से इंटरचेंज करेगा तो ये a + 1 वहाँ चले जाएगा, ध्यान से देखना। और अगर ऐसा हुआ, यहाँ पे बच्चों स्टेप लिख के इसको रहने दो, और ऐसा अगर हुआ तो दो रो या कोई भी दूसरा प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है, और यहाँ आ जाएगा a - b c, और यहाँ a - 1, b - 1, c + 1। वैसे स्टेप उड़ा सकता था अगर तुम लोग चाहो, अगर प्रैक्टिस है तो। अब फिर क्या करो, ये दोनों को चेंज करो, क्योंकि अभी भी पोजीशन मैच नहीं हो पाया, उसको यहाँ आना, इसको यहाँ। अब ये दोनों को फिर से चेंज करेगा तो एक माइनस और आएगा, और एक माइनस और आएगा तो ये एज इट इज इसी की तरह दिखने लगेगा। जब तुम ये दोनों को चेंज करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और अगर उसको तुम कॉमन लोगे तो डिटर्मिनेंट आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 + -1 की पावर n बराबर 0। ये तो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन भी दे दिया, डिटर्मिनेंट कभी 0 नहीं होगा, उधर वाले पार्ट को ही 0 होना पड़ेगा। तो 1 + -1 की पावर n 0, तो माइनस, ये माइनस के बराबर होगा, और माइनस के बराबर होने के लिए n को आपको ओड होना पड़ेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मजबूत है, आप सीधा क्या करो, इसको वहाँ लेकर जाओ, एक बार चेंजिंग किया, फिर ये तो यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये दोनों आपस में 2 बार चेंज करेगा, दो कॉलम को जल्दी जल्दी चेंज करेगा 2 बार, तो माइनस माइनस, एक बार माइनस आएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आपका ये बचेगा, और ये डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा, और वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको 0 के बराबर होने के लिए इसको -1 होना पड़ेगा, और -1 होने के लिए n को क्या होना पड़ेगा, ओड होना पड़ेगा बच्चों। यही का लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब जितना भी बोले क्वेश्चन के बारे में कम है, बहुत 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये नहीं कि बधड़ल्ले बना दिए। बाद में बच्चों जेई का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा बच्चों, पहले जो AI करके चलता था स्टार्टिंग में 2003 में जैसे 120 क्वेश्चन दिया था, 2002 में तो लेवल था, धीरे धीरे लेवल बढ़ा था, और अभी भी लेवल अच्छा ही रहता है। एक्चुअली बच्चों फुल सिलेबस रहता है, वहाँ एग्जाम देने के लिए जब जाता है ना, बच्चा का हालत खराब हो जाता है, मेन लफड़ा यहाँ हो जाता है। तो 2007 से थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 कर दिया था, तो 75 कर दिया है। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, FN जो है आपको दिया हुआ है, इससे ये पता चलता है कि F1 जो है बच्चों आपको अल्फा प्लस बीटा होगा,
और F2 जो होगा बच्चों वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, और बच्चों F3 जो होगा वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा। बड़ा आसान टाइप का है। और F1 F2 F4 भी लिखी तो अगर लिखना है तो F4 कितना होगा, लेकिन आप जेईई की एग्जाम देने जा रहे हो तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोच लेना है जल्दी जल्दी कि Fn मतलब फंक्शन ऑफ n अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। F1 है तो अल्फा की जगह 1 रखेंगे, F2 है तो अल्फा की जगह 2, बीटा n की जगह 2, n की जगह 3, n की जगह 4। अब जाके बच्चों यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, उधर वाले पार्ट को भी छोड़ दो, डेल्टा ले लेते हैं। ये 3 ये F1 के जगह रखोगे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ रखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर यहाँ रखोगे 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ रखोगे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर अगला हो जाएगा बच्चों F2 अगर रखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब ये क्वेश्चंस कुछ बच्चा सोचता है कि सर इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने का कोई सेटिंग बन नहीं रहा, जीरो बन नहीं रहा, क्वेश्चंस लंबा है। अगर आप सब्ट्रैक्शन भी करोगे तो कोई फायदा हो नहीं रहा, सब्ट्रैक्शन करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको एक ही जुगाड़ है कि डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होता है, और डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट बड़ा लाजवाब होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका वैल्यू है। या तो रो वाइज मल्टीप्लाई करो या कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रो वाइज करो कॉलम वाइज करो सेम ही चीज आएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 1 देखो ढंग से मल्टीप्लाई करते हैं, सेटिंग कर करके डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई। अब यहाँ 3 लाना है, तो 3 लाना है बच्चों, तो यहाँ 1 1 डाल दो और इधर भी 1 1 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये रो जाके किस पे गिरेगा। चलो यही वाला मल्टीप्लाई सिखा देते तुमको, रो वाला, रो कॉलम पे जाके जो मैट्रिक्स होता है, एक्चुअली डिटर्मिनेंट में रो को रो से भी कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से भी कर सकते हैं, ठीक। चलो ये 1 फिर 1 1 3 आ गया। फिर अगला क्या लाना है, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और अब ये कहाँ जाएगा, सेकेंड रो पे गिरेगा। तो सेकेंड रो पे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लाना है, तो मतलब यहाँ भी आपको 1 लिखना। फिर क्या लाना है, अल्फा, ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस अल्फा, और यहाँ बीटा, क्लियर। अब इसको फिर कहाँ लेके चलते हैं, तीसरे पे, तीसरा कॉलम। अब देखो यहाँ भी पहला 1 चाहिए, तो मतलब यहाँ पहला 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, जिससे 1 बनेगा तो 1। फिर 1 को ऐसा किस चीज से मल्टीप्लाई करेगा जिससे अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, तो मतलब अल्फा स्क्वायर, और यहाँ बीटा। एक चीज फायदा हुआ, सेकेंड डिटर्मिनेंट तुरंत रेडी हो गया, और यहाँ 3 था तो 1 1 लिखे, 1 1 1, तो 1 1 1 जुड़ के 3 हो जाएगा। फिर अगला सेटिंग की है कि सेकेंड एलिमेंट हमको 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो, और अल्फा बीटा। अब यहाँ पे सेटिंग फिर करना, अब यहाँ पे क्या चाहिए, 1 अल्फा बीटा, यहाँ सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 1 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 अल्फा बीटा, तब ना 1 जाकर अल्फा से होगा, 1 से, और अल्फा जाकर अल्फा से। फिर ये देखो दूसरे से होगा, 1 जाके किससे होगा, 1 से, अल्फा जाके किससे होगा, अल्फा स्क्वायर, और बीटा जाके बीटा से, बीटा स्क्वायर आ गया, क्लियर। फिर ये देखो अगले से मल्टीप्लाई होगा, 1 जाके 1 से 1, फिर अल्फा जाकर अल्फा स्क्वायर, अल्फा को अपने आप आ गया। अब अगला क्या लाना है हमको, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, यहाँ 1 तो यहाँ 1 है तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, बीटा। तो दोनों डिटर्मिनेंट का शकल सूरत तुमको सेम ही दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा लफड़ा कुछ नजर आ रहा होगा। तो क्या नजर आ रहा होगा कि यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ बीटा स्क्वायर है, और यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन दोनों डिटर्मिनेंट बच्चों हमको सेम ही दिख रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको ट्रांसपोज कर दो, मतलब आर आई को किसमें चेंज कर दो, सी आई में। तो ये ट्रांसपोज करोगे ना जैसे, तो ट्रांसपोज करने से देखो सेम दिखने लगेगा, ये 1 1 यहाँ आएगा, 1 अल्फा बीटा यहाँ आएगा, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वहाँ जाएगा। तो ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज करने से दोनों का दोनों सेम हो जाएगा, 1 अल्फा बीटा, किसी को भी ट्रांसपोज कर दो, या तो उसको कर दो या तो उसको, तो ये हो जाएगा दोनों सेम डिटर्मिनेंट हो गया। और ये 1 1 1 1 अल्फा बीटा, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने का बच्चों वही एक तरीका है, 1 में से R1 में से R2 घटाओ, फिर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। या इधर से भी सब्ट्रैक्शन कर सकता था, आपको जैसे सहूलियत लगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ बीटा किसको नहीं, यहाँ तो सब्ट्रैक्शन किए। ऊपर से अगर तुमको दिख रहा होगा तो ऊपर से 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लो, और नीचे से आप क्या कॉमन ले लो, अल्फा माइनस बीटा। ऐसा अगर करोगे तो यहाँ 0 0 1, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ बीटा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस अल्फा, और यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ बचेगा बीटा स्क्वायर, और हर एक पे टोटल पे होल स्क्वायर है, ये बात का ध्यान देना है, टोटल पे होल स्क्वायर। तो कुछ बच्चा को दिख गया होगा क्या आने वाला है फ्यूचर में, यहीं पे बच्चों सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे प्लस माइनस प्लस, ये बंद अल्फा प्लस बीटा, और ये एक सब्ट्रैक्शन करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल होके
यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो कहीं पे कोई कांस्टेंट पार्ट नहीं आया है, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आया है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो मतलब के के बारे में शायद पूछा है, तो के का जो वैल्यू होगा बस यही पार्ट आया, आगे कुछ नहीं आया कांस्टेंट। तो के का वैल्यू आप क्या टिक मार दो बच्चों, 1 माइनस 1 नहीं 1 मारो, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद आया है, तो के भी वही स्क्वायर का ही एड पार्ट है, तो 1 आएगा। तो ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन था कि डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट भी आपको आना चाहिए। और देखो ये साइकिल टाइप का दिख रहा है, अल्फा करके इधर, फिर वही चीज इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तो एक बार जब रेडी किया तो अपने आप डिटर्मिनेंट बन गया और खटाक आंसर आ गया बच्चों, इसको नोट करो। तो बच्चों नॉर्मल है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा स्टार हो गया था, 5 स्टार हम मानते हैं 5 स्टार क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लिस्ट वैल्यू का बात आया है, मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड बात आया है, तो उसमें एपी जीपी एम जीएम घुसेगा। लेकिन ये वाला पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। और जब भी कोई पेपर में अगर सेम चैप्टर का बच्चों 2 क्वेश्चन आएगा, कोई एक क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा, कोई एक क्वेश्चन आपका हार्ड रहेगा। अब यहाँ से बच्चों क्या होता है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बकवास है। आपको क्या बोला है कि ये कोई डिटर्मिनेंट है और वो किसके बराबर है, क्लास में भी काफी टाइम से इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों करवाए हुए हैं कि हमको अल्फा चाहिए। तो अल्फा चाहिए मतलब एक्स को उड़ा देना है, अगर अल्फा का वैल्यू चाहिए तो एक्स को उड़ा देना है। तो हर एक जगह एक्स को उड़ा दो। कुछ बच्चा क्या सोच रहा है कि सर इसको सॉल्व करेंगे ना कुछ आएगा। सही बात है, डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, और अगर कुछ ना कुछ आएगा तो उस डिटर्मिनेंट को फिर सर सॉल्व करने से आएगा कुछ ना कुछ यहाँ, तो एक्स का कोफिशिएंट को कंपेरिजन कर देंगे, कोई जरूरी नहीं है। आप सीधा क्या करो, एक्स के जगह या तो 1 रख दो या 2 रख दो, 0 मत रखना, क्योंकि 0 रखोगे तो अल्फा खत्म हो जाएगा। तो सर एक्स के जगह 1 रखे या 2 रखे, तो हम लोग एक्स के जगह 1 रखेंगे, जिससे जितना जल्दी हो सके सॉल्व हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। एक्स के जगह हम लोग 1 रखेंगे, 1 रखने से अल्फा आ जाएगा, अल्फा एक्स खत्म कर दो। एक्स के जगह 1 रखो, तो यहाँ 1 रखोगे तो ये 1 + 1 2, यहाँ 2 3 5, 5 में से गया 4, 1 कितना 1 रखोगे एक्स के जगह 1, तो 5 1 6। फिर अगला क्या हो जाएगा, एक्स के जगह 1 रखोगे तो 2, और यहाँ 3, और यहाँ 2 में से गया 1, और यहाँ -1, और यहाँ 1 रखोगे 3 में से 3 गया 0, और यहाँ रखोगे तो यहाँ 1, और इधर क्या हो जाएगा अल्फा -12। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर दो। जिधर से सॉल्व करना है करो, इधर से करो उधर से करो, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चा को लग रहा है सर 0 बन गया, तो यहीं से सॉल्व कर दो। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, तो प्लस फिर -1 लेंगे, तो ये बंद, तो क्या बचेगा 4 3 6 1, और यहाँ -0, फिर +1 लो, +1 लोगे तो ये बंद, तो क्या आएगा 2 2 4 3 = अल्फा -12। और यहाँ से सॉल्व करोगे माइनस हो जाएगा, और ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 3 18 हो जाएगा, +1, और यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -4 दूना 8, और अल्फा -12। और यहाँ से क्या हो जाएगा -14 होगा, 4 में से अगर 18 जाएगा -14, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -2, और वो -12 को इधर लाओ +12, और ये आपका 12 हो जाएगा, और 12 में 12 जुड़ेगा तो 24, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। आपका निगेटिव भी दिया हुआ, ढंग से टिक मारना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये 2000, ये तो लल्लू क्वेश्चन था, एक्स के जगह 1। कोई बच्चा कहेगा सर एक्स के जगह 2, अरे एक्स के जगह आप 1000 रख दो, जितना ज़्यादा बड़ा नंबर रखोगे कैलकुलेशन आपका हार्ड होगा। आप सीधा एक्स के जगह 1 रखो, 0 मत रखना, अल्फा मर जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला, द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फॉर विच द डिटर्मिनेंट x11 1y1 11z इज नॉन निगेटिव, मतलब ये नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो पहले आप डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करो, दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर इसको क्या करें, थोड़ा सॉल्व वॉल्व करे क्या, मतलब प्रॉपर्टीज लगाए, R1 में से R2 आप छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा खोल ही देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है प्रॉपर्टीज लगाने से भी। फायदा यही होगा कि सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ 0 बनेगा, लेकिन यहाँ x-1, यहाँ फिर एक 0 बनेगा, कोई फायदा नहीं है, तो सीधा खोल ही देते हैं। तो x लेंगे, ये बंद, तो क्या हो जाएगा yz -1, फिर -1, ये बंद, तो क्या हो जाएगा z -1, फिर +1 लोगे तो ये बंद, तो यहाँ हो जाएगा 1 - y। यही आया और कुछ नहीं आया। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा x y z -x -z माइनस प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ -1। अब कलेक्ट करो एक्स वाई जेड और -x, या इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो, एक्स वाई जेड तीनों ना आ गया है, तो तीनों को अलग कर दो। और एक जगह हमको प्लस दिख रहा है और यहाँ प्रोडक्ट, तो इस पे GM लगेगा और ये AM। जैसे हमको प्रोडक्ट और सम दिखेगा, ये टेक्निक है। और ऊपर में लिखा हुआ है लिस्ट वैल्यू, मतलब हमको लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड चाहिए, जिससे कि ये नॉन निगेटिव हो, मतलब ये डिटर्मिनेंट जो आप सॉल्व किए हो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कभी नॉन निगेटिव, मतलब इक्वल टू 0 भी चलेगा, क्योंकि नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी चलेगा। नॉन निगेटिव मीनिंग समझना, नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, खाली मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 0 चलेगा और पॉजिटिव भी चलेगा।
अब इसको नॉन निगेटिव बनाना है और एक जगह सम आया है, एक जगह प्रोडक्ट और 3 नंबर है एक्स वाई जेड, तो पक्का यहाँ एम जी एम आपको लगाना पड़ेगा। तो खटाक आप लगा दो। कंडीशन होता है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। और एक चीज और लगा सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम हमेशा इक्वलिटी पे होल्ड करता है। इक्वलिटी भी डायरेक्ट आप लगा सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्स वाई जेड पे पावर 1/3, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट करके पावर 1/3, और ये वाला x इज इक्वल टू 1 रखने से जो बच्चों आया इसको आप नोट करो जल्दी से। अब आगे वहां से क्या करते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में निकाल देते। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको किसका लिस्ट वैल्यू निकालने बोला है, प्लस का कि प्रोडक्ट का? अगर प्रोडक्ट का बोला है तो आप प्रोडक्ट पे काम करो, प्लस पे काम मत करो। आप किस पे काम करो? प्रोडक्ट पे। तो निकाल लेते हैं, पहले हम लोग प्रोडक्ट ही निकाल, हम तो प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। Therefore x प्लस वाई प्लस जेड जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड पे पावर 1/3। अब therefore यहाँ से डेल्टा पे चलते हैं, और ये एक्स वाई जेड तो ये रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा एक्स वाई जेड पे पावर 1/3 और प्लस में 2। अब यहाँ पावर 1/3 है, ये छोटा पावर है, ये 1 पावर बड़ा है, तो मान लो इसको कुछ, और इसको जब तुम मानोगे तो मान लो t ही माना जाता है, तो t मानोगे तो ये t, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा t क्यूब, क्योंकि t के जगह आप माने हो एक्स वाई जेड पे पावर 1/3, तो वो पावर 3 इधर आएगा। अब यहाँ पे एक लफड़ा है, चलो यहाँ तक तो कहीं कोई छूटना नहीं चाहिए, एक्स वाई जेड, अच्छा यहाँ 3 छूट गया है 3। अब क्या करते हैं, यहाँ से फैक्टर करने का कोशिश करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसका फैक्टर होगा, क्योंकि फैक्टर नहीं करोगे तो एक बार t के जगह अगर 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 आपका 3 आएगा। t के जगह बच्चों क्या रखो 1, अगर t के जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 तो 0, मतलब एक फैक्टर तो आपका कितना हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक फैक्टर 1 हो गया। तो क्या करते हैं, यहाँ से t प्लस 1 बनाने का कोशिश करते हैं, या इसको क्या करो t प्लस 1 से अब डिवाइड कर दो, नहीं t प्लस 1 से नहीं, t माइनस 1 से, क्योंकि इसका फैक्टर क्या आया है, t 1 रखने से ये 0 आया, 2 1 3, 3 में से 3 गया 0, तो आप क्या करो t माइनस 1 से डिवाइड करो, तो टी स्क्वायर से डिवाइड होगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ टी स्क्वायर माइनस यहाँ टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। तो मतलब ये t माइनस 1 से जब तुम डिवाइड करोगे तो आपका ये क्या बच गया, ये कितना बार हुआ टी स्क्वायर टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर इतना बचा। फिर क्या करो, यहाँ t माइनस 1 है, तो आप फिर किससे डिवाइड करो, प्लस टी से, और प्लस टी से करोगे तो टी स्क्वायर माइनस टी, और सॉल्व करोगे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल, और माइनस 3t में से ये गया तो माइनस 2t और प्लस 2। अब क्या करो, माइनस 2 से करो तो माइनस 2t और प्लस 2t, मतलब बिल्कुल कट के रिमाइंडर क्या बच गया 0, मतलब पूरा का पूरा एक्चुअली ये कट ही रहा है, किससे कट गया है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो देयरफॉर टी माइनस 1, एक फैक्टर तो आपका टी माइनस 1 हो चुका था, क्योंकि 1 रखने से और x इज इक्वल टू अल्फा रखने से जो 0 होता है वो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होता है, और एक आपका ये आ गया, और ये ग्रेटर देन 0, और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन निगेटिव होना चाहिए। इसका भी शायद फैक्टर हो जाएगा, अगर आप फिर से करोगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 ग्रेटर देन, क्योंकि होगा माइनस 2t प्लस टी, और t माइनस 1, और यहाँ से आप t कॉमन लोगे तो t माइनस 2 और प्लस 1 और t माइनस 2, नहीं यहाँ प्लस और यहाँ माइनस देना है, क्योंकि फिर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से t माइनस 1 और एक आएगा t प्लस 2 और एक आएगा t माइनस 1 ग्रेटर देन, एक्चुअली t माइनस 1 दो बार आ गया, मतलब t माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और t माइनस 1 का इसको ढंग से देख लो बच्चों, क्या किए हैं, कुछ नहीं किया है, यहाँ से एम जी एम लगाए, यहाँ पे रखे और इसको t माने तो t क्यूब हो गया, और यहाँ 1 रखने से ये 0 हो रहा है, मतलब एक फैक्टर t माइनस 1 होगा, t माइनस 1 से डिवाइड किया और ये आया। अब जाके बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट कर लो, देख लो ढंग से। अब यहाँ से क्या करते हैं, t माइनस 1 दो बार आ गया, मतलब एक्चुअली दो फैक्टर आ रहा था t माइनस 1 का, तो मतलब t माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, और t माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो पॉजिटिव ही होता है, इसके जगह आप कुछ भी रख दो, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, t को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करना पड़ेगा। और कुछ बच्चा सोच रहा है सर आंसर तो मैच ही नहीं किया, एक्चुअली आप t माने किसको थे, एक्स वाई जेड का होल क्यूब, एक्स वाई जेड का पावर 1/3 को, तो ये पावर 1/3 उधर जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो या कहीं मिस्टेक नहीं है,
+2 था सर, t+2 आया था तो उधर गया तो -2, तो -2 का होल क्यूब तो कितना आ गया -8। ऑप्शन नंबर आपका, यही सब थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अगर ऑप्शन 8 रहता तो हम टिक कर क्लिक कर देते, लेकिन नहीं, ऑप्शन ये -8 होगा क्योंकि t+2 है तो वो 2 उधर गया तो -2, और यहाँ से ये और ये तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये क्वेश्चन को हम 2015 का लाजवाब मानते हैं बच्चों, उसको नोट करो। 16 का बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है कि ए दिया हुआ है, देन डिटर्मिनेंट किसी और का निकालने बोल रहा है, और बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। कुछ बच्चा सोचता है कि कहीं 2016 पावर तो नहीं निकालना है, ए पे पावर 2016, 2015, 2014 नहीं निकालना। ये निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और 2016 का क्वेश्चन था बच्चों, इसलिए 2016 पावर पकड़ा दिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन दिया था, बढ़िया क्वेश्चन दिया था, लेकिन हम लोग को निकालना किसका, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट निकालना है 2000 ए पे पावर 2016, ए पे पावर 2015, ए पे पावर 2014, ये पावर आपको निकालना डिटर्मिनेंट। टोटल का क्या निकालना, डिटर्मिनेंट। और टोटल का डिटर्मिनेंट निकालना है, सबसे पहले हमको दिख रहा है कि यहाँ से 2014 कॉमन आ जाएगा, और कॉमन जब आएगा तो यहाँ a² बचेगा, यहाँ -2a बचेगा, और यहाँ पे कुछ बच्चा सोच रहा है 1 बचेगा, 1 नहीं बचेगा, i बचेगा। जब भी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट बचता है वहाँ i आइडेंटिटी आ जाता है। और मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसका डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा। चलो इसका डिटर्मिनेंट तो निकल भी जाएगा, लेकिन लफड़ा क्या है कि ये तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और यहाँ से बच्चों क्या करो, ए पे पावर डिटर्मिनेंट है तो ये कर लो, डिटर्मिनेंट पे पावर का डिटर्मिनेंट करो या डिटर्मिनेंट का पावर करो, इसलिए आपको डिटर्मिनेंट निकालने बोला, पावर निकालने नहीं किया, टाइम लगेगा। और यहाँ a² -2a + i, मतलब आपको फाइनली डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। निकालो जल्दी से, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा। डिटर्मिनेंट है आपका -4 -1 3 1, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बन गया, ये -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे और माइनस, फिर -3 तो क्या हो जाएगा, -4 + 3 तो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका -1 आ गया। फिर a² निकालो, तो a² का मतलब बच्चों आपको a को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, -4 -1 3 1, फिर क्या करना है, -4 -1 3 1, आप मल्टीप्लाई करो, रो को कहाँ लेके चलो, कॉलम पे। तो -4 को अगर आप -4 से करोगे तो -4 को -4 से करोगे कितना होगा, 16, यहाँ पे कितना होगा, सही जा रहा है ना। -1 को अगर 3 से करोगे तो -3, फिर करो -4 को -1 से करोगे 4, यहाँ -1, फिर 3 को करोगे -4 से तो -12 और +3, 3 को करोगे -3 + 1। देख लो कहीं कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो फाइनल आपका बच्चों a² आ गया कितना, 13 3 और -9 और -2, तो ये आपका a² आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। तो यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट रख दो, डिटर्मिनेंट आपका कितना आया है, -1। तो -1 पे तो पावर दोगे तो वो तो 2014 2014 पावर है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब अगला a² की जगह रखते हैं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। a² की जगह रख दो 13 3 -9 -2 ही आया था ना, और फिर 2a, तो a कितना है, -4 -1 3 1, और i की जगह आप क्या रखो, 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, 13 -3 -9 -2 और माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -8 -2 6 2 + 1 0 0 1। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, इधर रहने तो ये तो 1 हो जाएगा, -1 पावर 14 1 हो जाएगा, आगे कुछ कैलकुलेशन नहीं है। अब यहाँ से बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस, तो 9 13 में 13 में 9 ऐड करोगे तो कितना होगा, 22। सही जा रहे हैं ना, देख लेना कहीं कैलकुलेशन कोई मिस नहीं होना चाहिए। फिर अगला -3 माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा। फिर -9 -15 फिर ये -2 और -2 -4 और +1, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों आप सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुआ होगा तो फिर क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। अगर देख लो a² कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ है, -4 -1 अगर क्वेश्चन मिला लेते हैं सही है कि नहीं है, -4 -1 3 1, क्योंकि ऑप्शन शायद कोई मैच नहीं करता, एक बार देख लो कहीं पे। तो a² निकाले, -4 -3 फिर -4 प्लस फिर -1, फिर यहाँ पे 3 -12 प्लस फिर -3 + 1, तो क्या आया बच्चों, 13 3 -9 -2 रख दिए, वही a² की जगह रख दिए। फिर अगला आ गया -8 -2 6 2, फिर अगला 1 1, i के जगह तो आएगा ही आएगा। ओहो, i की जगह यहाँ माइनस था तो यहाँ
माइनस आई होगा, तो प्लस लिखा गया था, यहाँ माइनस आई, यहाँ आपका माइनस, अब क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 21 में से 1 जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक। फिर अगला -3, ये -1, -9, -6, -15, -2, -4 और -4 -1 कितना हो जाएगा, -5। यहाँ से सॉल्व करोगे -100 और माइनस, सही सही देख लो कहीं पे अभी भी अगर कोई मिस्टेक है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो -15 तो कितना आ जाएगा, अभी भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं देख लो अपने अकॉर्डिंग, हमसे नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि अगर फिर यहाँ पे प्लस था कि आगे माइनस था, नहीं, दोनों जगह माइनस दिया हुआ है, तो दोनों जगह माइनस दिया हुआ है, तो -2a जब किए तो ऑप्शन में है -175 है, -25 है, तो मतलब दोनों में से कोई नहीं आ रहा है। एक बार देख लेते हैं बच्चों को। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, -3 नहीं था, यहाँ +3 था, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा मिस हो जाता है या मूड खराब हो जाता है। अब -75 हो जाएगा तो यहाँ से -25 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा सा हो जाता है लिखने में बच्चों में, तो ये लंबा लेक्चर जा रहा है तो थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है, यहाँ फ्री हो जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको नोट करो बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन को बच्चों कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, आपको इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। डायगोनल में हर जगह कॉस दिया हुआ, हर एक जगह डायगोनल में कॉस 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 है, बाकी बात हर एक जगह साइन है। तो मेरे दिमाग में खटाक आएगा कि ऐड कर देते हैं, कहीं ऐड कर देंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। खटाक क्या करो, ऐड करो, नहीं तो फिर बनाने लगोगे तो फिर टाइम लगेगा। अब क्या करो, खटाक R1 में या कॉलम वाइज या रो वाइज सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे दिख रहा है कि हमको डायगोनल में कॉस है, बाकी बात हर एक जगह साइन है, तो जैसे जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा cos x + 2 sin x, फिर यहाँ भी हो जाएगा cos x + 2 sin x, और यहाँ भी हो जाएगा cos + 2s। अब हर जगह से क्या करो, वो 0 के बराबर था ही, यहाँ से क्या हो जाएगा cos x + 2 sin x कॉमन आएगा, और यहाँ 1, और यहाँ बचेगा sin x, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ cos x, यहाँ sin x, यहाँ 1, यहाँ sin x, यहाँ cos x, वो 0 के बराबर। तो एक तो ये 0 के हो बराबर हो गए। अगला आप क्या करो, R1 नहीं, अब कॉलम वाइज 1 में से 1 जाएगा 0, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाओ, कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट करो। और जैसे कॉलम 1 में से कॉलम 2 और कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, तुरंत खटाक खटाक 2 0 फिर रेडी हो जाएगा। और यहाँ क्या आया था, cos + 2 sin x, और 1 में से 1 गया 0, और साइन या यहाँ हो जाएगा साइन - cos, और यहाँ हो जाएगा साइन - sin 0, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ हो जाएगा cos - sin, और यहाँ हो जाएगा साइन - cos, और यहाँ 1 और साइन, और यहाँ cos = 0। अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, सॉल्व करोगे प्लस माइनस प्लस, तो खटाक क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ही प्लस माइनस प्लस करोगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखो cos + 2 sin, और ये बंद, तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा sin x - cos x का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा आपका, cos x + 2 sin x को 0 करो, एक बार क्या करो sin - cos x का होल स्क्वायर को 0 करो। लेकिन एक ढंग से देखने वाली बात है, आपको बोला है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट, अगर डिस्टिंक्ट नहीं बोलता है, यहाँ पावर 2 है तो इसको 2 बार काउंट करेंगे। ध्यान से सुनने वाली बात है, जेईई एग्जाम में ये सब ध्यान देना पड़ता है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं बोलता है तो पावर 2 है तो इसको 2 बार काउंट करते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट बोला है तो एक ही बार गिनती करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से cos बराबर हो जाएगा -2 sin x लिख सकते हो माइनस, और यहाँ से tan x बराबर -1/2, और यहाँ से बच्चों tan x बराबर 1। अब देखो ध्यान से, कहाँ से कहाँ लेने बोला है, -π/4 से कहाँ जाने बोला है, +π/4, और tan π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, और लेना है π/4 मतलब क्लोज ब्रैकेट है, और tan -π/4 का वैल्यू कितना होता है -1। तो ये तो चलेगा ही चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि -1/2 जो है -1 से बड़ा है, ऊपर ही जाएगा। तो ये आंसर 2 आंसर आएगा डिस्टिंक्ट। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट नहीं बोलता है, ये होल स्क्वायर को 2 बार काउंट करके हम लोग 3 सॉल्यूशन मारते हैं, क्योंकि दोनों को होल स्क्वायर है तो उसको 2 बार काउंट करना है बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है। 2017 का बच्चों क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू 0 से 2π है, और 0 cos - sin ये दिया हुआ है, इसी का वैल्यू जो आता है x का वही सेटिस्फाई कर रहा है, डेल्टा को 0 के बराबर किया गया है।
अब जाके बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कोई जीरो बनाने का कोशिश भी नहीं करना, कोई जुगाड़ भी नहीं दिख रहा, ऑलरेडी एक जीरो दिया हुआ है, डायगोनल में जीरो दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से डिटरमिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से एक आपका जीरो ही हो गया, अगला माइनस कॉस हो जाएगा बच्चों, अगला कॉस को सी एक्स लिख दो, ये बंद, तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स, ये बंद, तो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स माइनस जीरो बराबर जीरो। तो यहाँ से फाइनली माइनस माइनस बच्चों प्लस, तो कॉस क्यूब और माइनस यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बराबर जीरो, और यहाँ से बच्चों कॉस क्यूब एक्स बराबर हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बराबर जीरो। सही जा रहा है ना। फिर यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो टेन क्यूब एक्स बराबर वन, तो बच्चों यहाँ से टेन क्यूब एक्स बराबर वन, तो टेन एक्स बराबर वन। अब लफड़ा क्या है कि बच्चों हमको जीरो से कहाँ चलना है, जीरो से घूम के फिर से कहाँ आना है, 2 पाई पे, मतलब हमको टेन एक्स का वैल्यू 1 आया। दो क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, एक फर्स्ट में एक थर्ड में। अगर फर्स्ट में जाएंगे तो थीटा के बराबर होगा, और इसमें जाएंगे तो पाई प्लस थीटा के बराबर होगा, और यहाँ अगर लोगे तो पाई बाय 4 होगा, और यहाँ लोगे तो पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 4। तो दो एक्स का वैल्यू आएगा, और यही एक्स का जो वैल्यू आएगा वही सेट एस कहलाएगा। एस सेट में एक्स का दो वैल्यू आया, और सेट एक्स बिलोंग्स टू एस बोल रहा है। तो यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे पाई बाय 3 और x के जगह क्या रख देते हैं, पाई बाय 4, और इसको सॉल्व करोगे जल्दी से बच्चों, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दो, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 एक वैल्यू और आएगा बच्चों 5 पाई बाय 4, और 5 पाई बाय 4 को आप क्या करो बच्चों, पाई प्लस पाई बाय 4 जो थोड़ा देर पहले लिखे थे, तो पाई प्लस थीटा फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई रहने दो, और ये जो है बच्चों ये क्या करो, इसको इस तरह से कर दो, पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, इस तरह से कर दो, तो ये थीटा हो जाएगा। तो वो पाई प्लस थीटा फिर से वही हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, ये भी आपका चेंज होके वही आ जाएगा, मतलब दोनों सेम आया है। तो 2 टाइम्स ऑफ ये करके, और यहाँ से बच्चों आप क्या करो, सॉल्व कर दो। तो इसको जोड़ो मत, जोड़ोगे फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जोड़ना नहीं है। डिटरमिनेंट को सॉल्व किए 1 के बराबर, यहाँ से वैल्यू आया, और अगला बच्चों क्या करो, यहाँ से खटाक कर लेते हैं, और खटाक करोगे दोनों सेम ही ना आया है, पाई प्लस करके आया है, तो दोनों सेम ही आया है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला लगा दो, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, बोलो जो भी बोलो, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं प्रोडक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 माइनस √3, यहाँ पाई बाय 3, यहाँ पाई बाय 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रेशनलाइज कर दो, जिससे भी करोगे, √3 माइनस 1 से करो, या √1 प्लस √3 से करो, और 1 प्लस √3 से करोगे तो वहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2√3 होल स्क्वायर बनेगा 1, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस 3, तो माइनस 2 कैंसिल होकर -1 आएगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2√3, तो ये आंसर आएगा बच्चों। तो लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों ये माइनस, और कहीं कहीं मिस भी किया बुक वाले क्या कर रहा है कि एक ही बार लेना, जबकि मेरा मानना है कि दोनों बार लेंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ एक्स सेट जो है, और यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि फिर से कि दो क्वाड्रेंट में क्यों लिए, दोनों क्वाड्रेंट में लेना, क्योंकि दो वैल्यू लेना है, तो 0 से पाई 2 पाई बोला, दोनों वैल्यू पे सोल्व कर, डबल आंसर ये आएगा, सी ऑप्शन दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, लेट ए कोई मैट्रिक्स है सच दैट ये इनटू दिया हुआ, ए इनटू इज ए स्केलर मैट्रिक्स, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। ए इनटू वो स्केलर मैट्रिक्स है, अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है, और स्केलर का आप लोग को बच्चों थोड़ा वो डेफिनेशन आना चाहिए। स्केलर का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, बराबर। यही सब तो देखो ना जेईई एग्जाम में कितना काम आता है। अगर आपको वो पता नहीं है, अगर जेईई एग्जाम आप देने जा रहे हो, बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है, तो आप जेईई एग्जाम नहीं दे सकते हो, जेईई एग्जाम आपका बेकार हो जाएगा। तो जेईई का एग्जाम देने के लिए बच्चों आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर कहाँ से बनेगा। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है जिसका प्रोडक्ट किसके बराबर दिया हुआ, लेमडा का, मतलब स्केलर मैट्रिक्स, मतलब प्रोडक्ट जो है कोई ए मैट्रिक्स है जिसका प्रोडक्ट स्केलर, तो यहाँ से बच्चों ये ए 1 2 0 3 वो स्केलर के बराबर है, मतलब लेमडा 0 0 लेमडा। ठीक, अब अगला छोड़ो, ये दूर की बात है। अब हमको ए चाहिए, मतलब ए स्क्वायर चाहिए, तो हमको ए निकालने के लिए कुछ बच्चा सोचता है ए मान लीजिए ABCD, नहीं मानना है। ये मैट्रिक्स को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेमडा 0 लेमडा बाजू इन्वर्स लगा देंगे, और बाजू जब इन्वर्स लगाएंगे तो ए इंटू ए इन्वर्स आई हो जाता है। तो यहाँ पे जब इसके बगल में इन्वर्स लगाओगे तो ये आई बन गया और वो इन्वर्स चले गया। और इन्वर्स का बच्चों फॉर्मूला होता है लेमडा 0 0 लेमडा। इन्वर्स का मतलब 1 बटा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट करोगे 1/3, और ये चेंज होगा, और ये प्लस है तो माइनस। चलो ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये आपका ए है। अब अगला क्या करते हैं, जल्दी जल्दी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो 1/3, और ये क्या हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 0, फिर क्या हो जाएगा -2 लेमडा, फिर ये 0
फिर 0, फिर ये क्या हो जाएगा -2 0, ये लेमडा हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दिए खट खट खट। अब आते हैं 9, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज़ और दिया है, 3a का डिटर्मिनेंट आपका 108 दिया हुआ है, और ये जो a है आपको 2/2 का ही मैट्रिक्स होगा क्योंकि मल्टीप्लाई दिया हुआ स्केलर है, तो ये 3 पे पावर 2 बाहर होगा और ये 108 और ये कब कट जाएगा 12 टाइम्स, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका कितना आ गया 12। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर कर दिए, इन्वर्स लगा दिए, हट गया, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 12। और यहाँ से क्या करो बच्चों, डिटर्मिनेंट लगा दो यहाँ पे, और डिटर्मिनेंट लगाओगे 1/3, और 1/3 आपका मल्टीप्लाई में है तो 1/3 पे पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि हर एक जगह आएगा, और इधर जब डिटर्मिनेंट लोगे तो कितना हो जाएगा 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 12 ही आएगा, और 1/9 और 3 लेमडा स्क्वायर ये कट जाएगा, और लेमडा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12 तो ये 36, मतलब लेमडा का वैल्यू आएगा +-6। तो ये आपका लेमडा का वैल्यू आ गया, और लेमडा का वैल्यू आप या तो प्लस रख दो या तो माइनस रख दो, कोई एक रख के यहाँ रखो, तो यहाँ से बच्चों आपका ए पता चल जाएगा। तो ए इज इक्वल टू, या एक काम और करो, हर एक जगह से लेमडा बाहर खींच लो, और हर एक जगह से लेमडा बाहर खींचोगे तो लेमडा/3, 3 -2 0 और 1, और ये कट जाएगा। अगर लेमडा की जगह आप 6 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, या प्लस रखो या माइनस रखो। अब हमको ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर जब करोगे तो ये 2 बार आएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करो जल्दी से, और जो आंसर बच्चों आ गया, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, हमसे अब नहीं होने वाला है, अपना कर लीजिए। और स्क्वायर करो तो ऑप्शन जो है 3 को 3 से करो, कितना हो जाएगा 9 + 0, 9 चौके 36, तो ये वाला आंसर मैच कर जाएगा 36। फिर अगला हो जाएगा -6 -2 -8 8 चौके 32, ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों 5 स्टार क्वेश्चन था कि अगर कोई ए आपका मैट्रिक्स है सच दैट a × 1 2 0 3 इज ए स्केलर मैट्रिक्स एंड ये डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का मदद करके ये निकाले, फिर इस यहाँ इन्वर्स लगा के निकाले। लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों, ये जरूर देखिएगा अच्छे से। और लास्ट क्वेश्चन 2018 का बच्चों, ये ऑनलाइन में पूछा गया था, ऑफलाइन वाला क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के डाल दिया गया था, जिसको याद था तो बनाने का कोई जरूरी ही नहीं था। देखो 2018 का लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये 2018 का ही था, 2002 से लेकर 2018 तक का हर क्वेश्चन डिस्कशन कर दिए। ये फिर बड़ा मजा x-4 एनसीईआरटी में डिट्टो दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। जो बच्चा एनसीईआरटी भी, बहुत बच्चा तो कोई एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ता, उसको तो पता ही नहीं चलता है दुनिया में चल क्या रहा है, आपको सब कुछ पढ़ना है। और यहाँ पे दिया हुआ है 5x-4 और a-x का होल स्क्वायर। इसको क्या करो, खटाक ऐड करो, क्योंकि हमको 5x-4 लाना, हर एक जगह जोड़ोगे तो 5x-4 कॉमन आएगा, और बाद में सॉल्व करोगे तो 4-x का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ से बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। शायद ऐसे टाइप का कुछ दिया था, यहाँ दिया था शायद bx, और यहाँ कुछ ऐसे करके दिया था, ऐसे करके कुछ दिया था, पता नहीं एग्जैक्ट क्या है, इस तरीके से दिया हुआ। तो इस तरीके से दिया हुआ था, तो b का वैल्यू आपका 5 आ जाएगा, और a का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा 4। तो ऑर्डर पेयर बोला था a और b का। ये एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन है, बनाने का कोई मतलब नहीं, सीधा जोड़ दो। हर एक बच्चा, जो बच्चा बोर्ड भी किया होगा उसको पता होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन हम यूट्यूब पे डाले हुए भी हैं, सबको खटाक जोड़ेंगे, 5x+4 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 कॉमन लिए, खटाक यहाँ से सॉल्व हो गया, और यहाँ से आंसर आ गया बच्चों। ये था आपका 2002 से 2018 तक का हर एक क्वेश्चन डिस्कशन किए। 2021 का भी है, 19 18 सब मिल जाएगा बच्चों, 19 का ही मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।